सब काबिल अमल है। रहा ये कि वक्त की कमी की वजह से सिर्फ ये मशवरा देना है कि DOC को मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ कि वो इन बातों को इम्प्लीमेंट करें, यानी वो मैं आगे बढ़ाए, इसके लिए हमारी बात करें। दरअसल बहैसियत इंसान के और इंसानी समाज में हमारे लिए वसाइल बहुत महदूद है। हर इंसान जो है अपने लिमिटेशन के साथ इस माशरे में जी रहा है, वक्त के हिसाब से और उसके अपने वसाइल के मुताबिक बहुत ही महदूद उसके पास जराए हैं। यानी हम हर काम हर मसले को जिस्मानी तौर पर चल फिर करके हल नहीं कर सकते। हर आदमी अपने काम में मशहूर, अच्छे ख्यालात अच्छे जज्बात के रहते हुए भी जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए, या हमें इम्प्लीमेंटेशन में इसकी ज़रूरत है। रहा ये कि हमारे पास तो इसका इलाज है। इलाज ये है कि आज के दौर में मीडिया का रोल DOC बहुत कम इस मीडिया के रोल का इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया का रोल क्या हो सकता है और मीडिया के रोल क्यों ज़रूरी है? दरअसल माशरे में जिस माशरे में हम जिस सोसाइटी को आइडियल बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम मसाइल के बारे में अवेयरनेस पैदा करें। अवेयरनेस जो है उसके लिए हमें मीडिया की जरूरत है। मीडिया क्या है वो हम सब जानते हैं। एक रवायती मीडिया भी है जो पहले दूसरे से ताल्लुक़ रखता है कि जहाँ लोग जमा है हम अपनी बात कहते हैं। दूसरा है जो आज के दौर का है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं कि इस वक्त जो है हम मीडिया हमारे सामने बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, चाहे वो समाजी सतह पे, सियासी सतह पे, माशी सतह पे, माशरती सतह पे मीडिया बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। लेकिन हम एक तंजीम में जिसके एम्बिशन से इतने हाई हो, मीडिया का रोल हमको नील की तरह कहीं कोई आप ये तिकोना पार्क है 2 मिनट शायद ज़्यादा हो जाए। तिकोना पार्क में डॉक्टर गुप्ता के हालत में हम वहाँ जिस हालात में डॉक्टर गुप्ता जैसा इंसान जो है टिका हुआ जो हमारे यहाँ की आबादी के बीमारों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के हालात देखें, वहाँ एक भी ऐसा कोई बैनर नहीं नज़र आएगा जिसमें ये समझाया जाए कि यहाँ की गंदगी से क्या नुकसान है, या यहाँ पे ये होटल वाले जो गंदगी कर रहे हैं और कबाड़ वाले जो सब कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ लिख करके मीडिया के तौर पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं। इसकी ज़रूरत है कि हम जितने भी चौराहे हैं, जितनी भी शाहराह हैं, या गलियों का हो या अपनी सड़कों का हो, वहाँ पे हम होर्डिंग लगाएं। जो खर्च आएगा मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा। एक चीज़ और भी है, जैसा लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ पर RWA काम कर रही है, लेकिन कई बराए नाम भी हैं, कई एक्टिव भी हैं। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन इलाकों में कितने सारे रिटायर्ड लोग हैं जो अलग अलग एजुकेशन से और IAS अफसर्स और पुलिस के बड़े बड़े अफसर और प्रिंसिपल और प्रोफेसर और डायरेक्टर और कमिश्नर सब रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं। क्या उनके तजर्बे से हम कोई फायदा नहीं कर सकते? कम से कम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि उन लोगों की RWA के जरिए से कोई मीटिंग बुला। मैं अमल कमेटी में उस थाने की जितनी मीटिंग होती है DCP ACP उस मीटिंग में मैं जाता हूँ। वहाँ जितने जजेस हैं जहाँ के जो आमले में मारूफ नहीं मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मैं उनमें सरगर्म रहता हूँ। चूँकि आपके पास पावर भी होनी चाहिए, अमल में मारूफ नहीं मुनकर का फरीज़ा जब भी आप अदा कर पाएंगे जब आपके पास अपराध की टीम हो, और अपराध की टीम के लिए हमारे पास तरबियती निज़ाम हो। तरबियती निज़ाम कहाँ से आता होगा? अल्लाह ताला की हिदायत से। अल्लाह ताला की हिदायत जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे वो हिदायत की स्पिरिट हमारे अंदर कतई नहीं आ सकती। तो वही सिलसिला अल्लाह का शुक्र है। आरबान साहब की ही इंस्पिरेशन से मैंने आरबान साहब को विजिट कराया, फोटो मेरे पास में लाइब्रेरी में मैंने उनका फोटो, हमारे मोइन साहब हैं, ये बहुत करीबी हैं, इन्हीं के जरिए मुझे इंस्पिरेशन मिली। जब ये जामिया में थे तो चीज़ें उन्होंने मुझे जो है कनेक्ट किया। तो मेरा कहना मतलब ये आरबान साहब के सही स्पिरिट पर काम करने के लिए फोटो मेरे पास मौजूद है। उनको मैंने एक पूरा एक प्लान ब्लूप्रिंट चार्ट बनाया है। तो जो आप लोग सब लोग चाहते हैं तो मस्जिद लाइब्रेरी में वो चार्ट लगा हुआ है कि पूरा एक ब्लूप्रिंट चार्ट बनाए कि हमें करना क्या है।
हम लोग प्लानिंग और प्रोग्रामिंग तो करते रहते हैं, 11 साल हो गए, कोई एक मॉडल हमारे सामने नजर नहीं आया। हम नॉन मुस्लिम को दावत है कि इस्लाम मजहब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इस्लाम दीन है। प्रोग्रामिंग होती है, प्लानिंग होती है, सब टाइम 11 साल हो गए, लेकिन कोई अभी तक कोई छोटी किसी आबादी का एक मॉडल ना तो किसी स्टेट कम्युनिटी का ना किसी आर्टिकल का भी सामने आया। अल्लाह का शुक्र है, ये सब चीज़ें इंस्पिरेशन मुझे मैं एहसान मानता हूँ आगमान साहब करके उनके ज़रिए चीज़ें जो है अखज़ की है। मैं चूँकि उन्होंने कुछ दिन के लिए मुझे इस्लामिक स्टडीज़ का, इस्लामिक अफेयर्स का थोड़े दिन के लिए इंचार्ज बनाया था, तो मैंने चीज़ें वहाँ से अखज़ की कि भाई इस्लामी तो सारी चीज़ पूरी दुनिया की रहनुमाई का मरकज़ हमारे तमाम मसाजिद का अल्लाह ताला की किताब है, तो अल्लाह ताला की किताब को स्टडी करते हुए बाकायदे सारे ऐसे मजमूई सारी चीज़ें मैंने स्टडी सर्किल में रखी। और फिर नतीजा ये अखज़ किया मैंने कि मैंने एक जौहरी फार्म में रहता हूँ तकरीबन 34-35 साल से, तो वहाँ की एक आबादी को चुन लिया और एक मस्जिद को चुन लिया, और उसके बाद मैंने तरतीब से काम किया। अल्लाह के शुक्र है 2.5-3 साल हो गए, वहाँ लाइब्रेरी जो है सेटअप है, वहाँ एक अमरूहम शूरा बैगम जो कुरान की एक आयत है उसके तहत एक शूरा बनी हुई। मस्जिद का नाम? मस्जिद नबी जौहरी फार्म। तो और उसी में हम लोग जितने हैं यहाँ सारे असबाब सारे अहबाब हैं, मैं उन सब को दावत देता हूँ कि वहाँ से एक आप लोग जो है चीज़ें अखज़ करें कि कैसे सिस्टमाइज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अमन कमेटी में उस थाने की जितनी मीटिंग होती है DCP ACP उस मीटिंग में मैं जाता हूँ, वहाँ जितने जजेज़ हैं जहाँ के जो आमने बिल मारूफ नहीं मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मैं उनमें सरगर्म रहता हूँ। चूँकि आपके पास पावर भी होनी चाहिए, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का फरीज़ा जब भी आप अदा कर पाएंगे जब आपके पास अपराध की टीम हो, और अपराध की टीम के लिए हमारे पास तरबियती निज़ाम हो। तरबियती निज़ाम कहाँ से आकज़ होगा? अल्लाह ताला की हिदायत से। अल्लाह ताला की हिदायत को जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे वो हिदायत की स्पिरिट हमारे अंदर कतई नहीं आ सकती। तो वही सिलसिला अल्लाह का शुक्र है, आरवान साहब की ही इंस्पिरेशन से मैंने आरवान साहब को विजिट कराया, फोटो मेरे पास में लाइब्रेरी में मैंने उनका फोटो, हमारे मोइन साहब हैं, ये बहुत करीबी हैं, इन्हीं के ज़रिए मुझे इंस्पिरेशन मिली। जब ये जामिया में थे तो चीज़ें उन्होंने मुझे जो है कनेक्ट किया। तो मेरा कहना मतलब ये आरवान साहब की सही स्पिरिट पर काम करने के लिए फोटो मेरे पास मौजूद है। उनको मैंने एक पूरा एक प्लान ब्लूप्रिंट चार्ट बनाया है, तो जो आप जब सब लोग चाहते हैं तो मस्जिद लाइब्रेरी में आइए, वो चार्ट लगा हुआ है, ये पूरा एक ब्लूप्रिंट चार्ट बनाए कि हमें करना क्या है। हम लोग प्लानिंग और प्रोग्रामिंग तो करते रहते हैं, 11 साल हो गए, कोई एक मॉडल हमारे सामने नजर नहीं आया। हम नॉन मुस्लिम को दावत है कि इस्लाम मजहब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इस्लाम दीन है। वो हर स्टेप पे आपकी रहनुमाई करता। आज का जो टॉपिक था मुस्लिम क़यादत पुरानी उसूल, डॉक्टर अनवर साहब का एक प्रोग्राम था। मैं हर 2.5-3 साल से एक मुकर्रिर को इस एरिए के लोगों को जो जिनका दीन उबूर या मुआशरती सिस्टम पे उबूर हासिल है वो लोग आके ना बाकायदा तकरीर करते हैं, और सभी लोगों ने सराहना की। आज की उम्मत के लिए अगर कोई वाहिद रास्ता है तो मस्जिद का निज़ाम संभालिए, मस्जिद का किरदार संभालिए, और उसी सोसाइटी भी आबादी का एक मुआशरती मॉडल, एक मॉडल मॉडल पेश कीजिए। किसी को दावत दे के बगैर इस्लाम को चलता फिरता देखना है तो आ जाइए जौहरी फार्म। आप अपनी मैं एक सवाल है।